मुजफ्फरनगर साप्ताहिक पीठ के व्यापारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में संगठन मंत्री ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर जिले के प्रदर्शनी मैदान में साप्ताहिक पीठ लगाने वाले गरीब परिवारों पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज और अभद्रता के मामले ने जोर पकड़ लिया है। इस प्रकरण को लेकर हिंदू वाहिनी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रहलाद पाहूजा ने सोमवार सुबह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन भेजकर जिला प्रशासन व नगर मजिस्ट्रेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार के दिन लगने वाली साप्ताहिक पीठ का ठेका प्रदर्शनी मैदान में दिया गया, जहां गुजरात से आए निर्धन परिवार वर्षों से पुराने कपड़े बेचकर अपनी आजीविका चलाते रहे, लेकिन 2 सप्ताह पूर्व प्रशासन ने अचानक प्रदर्शनी मैदान में साप्ताहिक पीठ बंद कर वहां नुमाइश लगाने का ठेका जारी कर दिया। इससे मजबूर होकर गरीब व्यापारी नुमाइश ग्राउंड के बाहर फुटपाथ पर बैठकर अपना पारिवारिक व्यापार करने लगे। आरोप है कि इसी दौरान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने इन व्यापारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिससे महिलाएं और बुजुर्ग व्यापारी भी घायल हुए। साथ ही व्यापारियों का सामान उठाकर सड़क किनारे फेंक दिया, जिससे कई परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पीड़ितों ने इस घटना की सूचना हिंदू वाहिनी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रहलाद पाहूजा को दी, जिसके बाद वे सभी परिवारों को साथ लेकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। पाहूजा के अनुसार जब उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट को पूरा घटनाक्रम बताया तो उन्होंने पीड़ित परिवारों से पूछा कि वे कहां के रहने वाले हैं। जब व्यापारियों ने बताया कि वे गुजरात से हैं तो नगर मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर उन्हें गुजरात लौट जाने की सलाह दी। प्रहलाद पाहूजा ने इसे अत्यंत असंवेदनशील, मानवीय और संविधान के विरुद्ध बताते हुए कहा कि देश का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य में व्यापार और आजीविका चलाने का मौलिक अधिकार रखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस का यह रवैया न केवल गरीबों के प्रति क्रूरता दर्शाता है बल्कि प्रशासनिक तानाशाही का प्रतीक भी है। पाहूजा ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मी और कथित अभद्र टिप्पणी करने वाले नगर मजिस्ट्रेट के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में गरीब और कमजोर वर्ग के साथ इस प्रकार का व्यवहार दोबारा न हो। इस घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर भी रोष व्याप्त है और पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में प्रशासन कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माया, मैं असल में ये बात कहना चाहती हूँ कि हम है ना बाहर बाजार लगाते हैं, अंदर से बाहर भेज दिया। हमें निवाइस ग्राउंड अंदर ग्राउंड में, निवाइस ग्राउंड में वहाँ लगा, वहाँ से हमें बाहर भेज दिया कि यहाँ निवास लगेगा। हम बाहर लगाने गए हम तो लेडीजों पे भी हैवी हुई पुलिस। उन्होंने हमारा सामान फेंक के डाला, नालियों में डाल दिया, खाटे पलटा दी, हमारी बहुत बदतमीजी करी हमारे पे, लेडीज पे भी, जेंट्स पे भी, सब पे ही करी बदतमीजी। फिर हम ये फरियाद लेके कचहरी गए, हमने ये फरियाद सामने रखी तो उन्होंने एक ही बात कही, आप कहाँ से हो? हमने कहा गुजरात से हम। तो वो बोलने लगे आप फिर गुजरात चले जाओ। हम गुजरात क्यों चले जाएंगे? यहाँ कम से कम 90 साल 80 साल से जो हमारे दादा परदादा, जो पुराने हमारे बुजुर्ग के जो यहाँ रह रहे हैं, वो सब पूरा लेके हम थोड़ी ना चले जाएंगे वहाँ पे। ये बताओ, 2 रोटी कमा रहे, हम यहाँ रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, तो हम किस लिए रह रहे हैं? इसीलिए रह रहे हैं कि हमारा कारोबार पुराने कपड़ों से रोटी खाना हमारा इसी से निकल रहा है। देखो, हमारा कहना ये है कि बस वो माफी मांगे हमारे से। देखो, हमारा कहना ये है, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए जो बात उन्होंने बोली है। अजय जी, आज यहाँ पर आपने मंत्री प्रहलाद पाहूजा जी को बुलाया है। हाँ जी, क्या है पूरा मामला? मामला है जी, हमने इन्हें बुलाया है कि हम बाजार लगाने गए थे निवास ग्राउंड, तो वहाँ निवास भरी हुई है। तो हमने पुलिस प्रशासन ने कह दिया कि तुम्हारा बाजार यहाँ नहीं लगेगा, आप घर चले जाओ। तो हमारे कपड़े उठा के घेर दिए उन्होंने, लाठी चार्ज हुई हमारे पे, गलत व्यवहार हुआ और हमारे कपड़े घेरे। फिर हम प्रहलाद जी को बुलाया, हमने प्रहलाद जी को लेके गए हम कचहरी। मजिस्ट्रेट आए वहाँ, मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम कहाँ के हो? गुजरात। तो तुम गुजरात चले जाओ। हम गुजरात कैसे चले जाओ जब हम शुरू से जब यहाँ ले रहे। फिर हमने कहा कि आप हमें लिख के दे दो तो हम चले जाएंगे। पहली बात तो उन्हें कहनी नहीं थी कि इतने साल से किसी ने हमें कहा नहीं। तो हमारे यही है उनसे, जो उन्होंने गलत बोला है तो उन्हें गलती मांगनी चाहिए। जो आप यहाँ गुजराती बस्ती में आए हैं, क्या है? देखिए, ऐसा है, नुमाइश ग्राउंड में एक साप्ताहिक मंगलवार को ये लोग पुराने कपड़े बेचकर अपना परिवार, अपने बच्चों का भविष्य ये बना रहे हैं। नुमाइश लगने पर उन्होंने इन लोगों को हर साल ये बाहर लगाते हैं। जब इन्होंने बाहर लगाया तो नगर मजिस्ट्रेट साहब ने लाठी चार्ज के इनके ऊपर आदेश दिए। थाना कोतवाली, थाना सिविल लाइन, वहां पर गया, इन लोगों के साथ बदतमीजी करी, इन लोगों के कपड़े उठा के नाले में फेंके, सड़कों पे फेंके। उस वक्त इन लोगों ने मुझे वहां पर बुलाया, मैं मौके पर गया। मेरी वहां पे कोतवाली
और इस सिविल लाइन पुलिस से मेरी बातचीत हुई। मैंने उनको समझाया कि इन लोगों के ऊपर अत्याचार मत कीजिए। इन सबको लेकर मैं पहुंचा नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ। नगर मजिस्ट्रेट साहब को मैंने इनकी बताई, इनकी पीड़ा बताई कि सर ऐसे ऐसे ये लोग जो है साप्ताहिक सिर्फ मंगलवार को ये लोग अपने काम करते हैं, इन लोगों का काम करने दिया जाना चाहिए। नगर मजिस्ट्रेट ने ये पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। इन लोगों ने कहा मैं गुजरात से आए हैं। तो इन्होंने नगर मजिस्ट्रेट ने इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए मजिस्ट्रेट साहब को। मजिस्ट्रेट साहब ने ये कहा कि आप लोग गुजरात चले जाइए। आप एक बात बताइए, ये एक हिंदुस्तान है, यहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी राज्य में जा सकता है, किसी भी शहर में अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, कहीं भी रह सकता है। ये अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया है। हम आजाद भारत में हैं, हम पाकिस्तान में नहीं हैं। और जो मजिस्ट्रेट साहब हैं ये हिंदू विरोधी हैं, ये भगवा विरोधी हैं। जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इन गरीब बच्चों का बेचारों का क्या भविष्य बनाएंगे आप? इन लोगों की क्या गलती थी कि आप लोगों ने इनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया और इनको इनका रोजी रोटी छीनने का काम किया? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके इस सिटी मजिस्ट्रेट के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।